नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉर्मली यूपीएससी के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमसे तो आज जो हमारा लेक्चर है यूपीएससी के बारे में है, जो कि हम बताएंगे यहाँ पे कि कैसे यूपीएससी की तैयारी की जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जानना कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, इसके सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कौन कौन किस तरीके से एग्जाम्स ली जाती है, इसके लिए कौन कौन से बुक्स जरूरी हैं। इन सब चीज़ों के लिए आइए हम पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले कोई भी हो ग्रेजुएट या लास्ट ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल मैक्सिमम 32 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं और उनके पास 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। ओबीसी जो है वो 35 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं और उनको 9 अटेम्प्ट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो 37 ईयर्स उनके एज लिमिट होती है, लेकिन अटेम्प्ट्स उनके अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि जब तक एज नहीं होती है तब तक वो एग्जाम दे सकते हैं। हम बात करें तो सिलेबस की, तो बेसिकली इसमें प्रीलिम्स की पहले बात करते हैं, क्योंकि पहला क्राइटेरिया प्रीलिम्स ही होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक को जनरल पेपर बोलते हैं और दूसरे को सी सेट पेपर बोलते हैं। जनरल पेपर की बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं और ये पूर्ण रूप से दोनों पेपर एमसीक्यूज होते हैं। सी सेट की बात की जाए तो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के ये भी। तो अगर हम बेसिकली बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है, मेंस की सिलेबस जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पेपर 1 जो होता है वो कंपलसरी एक इंडियन लैंग्वेज, जो कि संविधान के 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा हो सकती है। पेपर 2 जो होती है वो भी कंपलसरी होती है और इंग्लिश होती है। पेपर 3 की बात की जाए तो ऐसे पेपर होता है। पेपर 4 आपका जनरल स्टडीज यानी कि GS1, पेपर 5 GS2, पेपर 6 GS3, पेपर 7 GS4 और पेपर 8 जो होता है आपका ऑप्शनल पेपर जो होता है, जो आप एक लेते हैं उसका पहला पेपर और फिर उसी का दूसरा पेपर पेपर 9 में हमको देना होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश जो होता है क्वालिफाइड नेचर का होता है और दोनों 300 नंबर के होते हैं, यानी कि 300 नंबर्स ईच। इसके अलावा पेपर 3 टू पेपर 9 की बात करें तो ये बेसिकली 250 नंबर के होते हैं और टोटल मिला के 1750 होते हैं। इसके अलावा हम बात करें पर्सनालिटी टेस्ट की, तो ये भी 275 नंबर के होते हैं, जो कि ग्रैंड टोटल मिला के 2025 नंबर हो जाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट को नॉर्मली हम लोग इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की, तो कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसके लिए बुक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो होता है वो सिलेबस का होता है। आपके पास आपका सिलेबस होना जरूरी है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके लिए सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस हो। आंसर वाले हो तो ज्यादा बेटर होता है, ताकि आप अंदाजा भी लगा पाते हैं कैसे होगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 टू 12 ये मस्ट है पढ़ना। इसके अलावा न्यूज़पेपर को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर स्किप किया मतलब कि आप क्वालिफाई किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल स्टडीज पेपर 1 की, इसमें जो पहला होता है हिस्ट्री, तो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए तो आप एनसीईआरटी पे रिलायबल हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न में जो होता है आपका बेसिक जो एमसीक्यूज यानी कि प्रीलिम्स पेपर होता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल
अदा करता है। इसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर भी, जो नितिन सिंघानिया की बुक है, वो भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आप आर्ट एंड कल्चर को मिस नहीं करेंगे। लगता है बाय लक यहाँ पे वो छूट चुका है मेंशन करना, लेकिन आप ये इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात की जाए तो एनसीईआरटी 11 और 12 की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आपको फिजिकल, ह्यूमन, ये सारे जो भी एस्पेक्ट है ज्योग्राफी के वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन की जो बुक आती है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए सोसाइटी की, तो आप क्लास 11 और 12 की जो एनसीईआरटी आती है सोशियोलॉजी की, उससे इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जनरल स्टडीज पेपर 2 की, तो नॉर्मली ये इंडियन पॉलिटी होता है और इसमें इंटरनेशनल रिलेशन होता है। तो एम लक्ष्मीकांत या डीडी बासु दोनों में से कोई आप एक बुक रेफर कर सकते हैं। वैसे दोनों बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन बेसिकली एम लक्ष्मीकांत को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो पॉइंट वाइज होती है और काफ़ी इजी होती है ग्रैस्प करने के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपके करंट अफेयर से ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं। इसके अलावा अगर बात करें जनरल स्टडीज पेपर 3 की, तो इसमें इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी 9 to 12 मस्ट होती है। इसके अलावा आप किसी एक राइटर की बुक, वैसे आप प्रेफरेंस कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी रमेश जी की, जो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साइंस का, नॉर्मली आप 6 to 12 का। इसके अलावा आप न्यूज़ से अपडेटेड रहिए, क्योंकि न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस ही बनाए जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस बहुत एक अच्छी बुक मानी जाती है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात किया जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है अशोक कुमार की एक अच्छी बुक है, जो कि टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है और काफ़ी अच्छी है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप इग्नू की बुक्स रेफर कर सकते हैं। बेसिकली ये कवर अप हो जाता है अगर एनसीईआरटी भी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इग्नू को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बात किया है जनरल स्टडीज पेपर 4, जो कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है मामला। तो यहाँ पे लेक्सिकन की एक बुक आती है इसी नाम से, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको केस स्टडीज भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पे पूर्ण रूप से अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तभी केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें न्यूज़पेपर आपकी बहुत मदद कर। इसके अलावा अगर बात किया जाए करंट अफेयर्स की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आ जाता है न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर जो है नॉर्मली इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक रेफर कर सकते हैं, या दोनों भी रेफर आप कर सकते हैं, आपके पास समय है तो। इसके अलावा हिंदी के लिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण जो कि नेशनल लेवल का एक न्यूज़पेपर आता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैगजीन्स में बोला जाता है योजना और कुरुक्षेत्र फॉलो करने के लिए। इसके अलावा आप अगर चाहें तो किसी एक इंस्टीट्यूट का भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, जो कि योजना और कुरुक्षेत्र के भी इम्पोर्टेंट पोर्शन को भी उसमें ऐड किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट वेबसाइट पीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स या जो भी चीज़ें आए आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो और इजीली आपको अवेलेबल हो। और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।